फ्रेंड, वेलकम टू शाइन अवर विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य से मतलब के रिलेटेड जो हमारा हिंदी गद्य होता है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अष्टयाम रचना के लेखक हैं, मतलब कि अष्टयाम जो रचना है वो किसने की है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे जटमल, नाभादास, रामप्रसाद निरंजनी या फिर विट्ठलनाथ। तो जो अष्टयाम रचना है वो नाभादास के द्वारा की गई है, तो उसका नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा बालकृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह, आकाशदीप या फिर इंदुमित्री या फिर साहित्य संदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल विवाह। बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है वो है बाल विवाह। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, तो कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भगवती शरण वर्मा या फिर श्याम सुंदर दास या फिर हरिशंकर परसाई। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा श्याम सुंदर दास, मतलब कि थर्ड वाला। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा यशोधरा के रचनाकार है, तो यशोधरा की रचना किसने की है। इसके ऑप्शन हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जो यशोधरा रचना है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा छायावादोत्तर युग की पत्रिका है हंस, हिंदी प्रदीप, कादम्बनी या फिर इंदु। तो जो छायावादोत्तर युग की पत्रिका है वो है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन हमारा ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, बल्कि कब प्रकाशित हुई। द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में या फिर पूर्व भारतेंदु युग में। तो जो ब्राह्मण पत्रिका थी वो छायावादी युग में प्रकाशित हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कादम्बनी पत्रिका है छायावाद युग की या फिर द्विवेदी युग की या फिर छायावाद युग की या फिर भारतेंदु युग की। तो जो कादम्बनी पत्रिका है वो है भारतेंदु युग की। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा रामप्रसाद निरंजनी रचयिता हैं, तो किस इसमें से कौन सी रचना के रचयिता हैं। तो मेरी असफलताएं की, आम्रपाली की, भाषा योग वशिष्ठ की या फिर राजदीप की। तो जो ये हैं हमारे रामप्रसाद निरंजनी, उन्होंने भाषा योग वशिष्ठ लिखा है, तो इन्होंने इसकी रचना की है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर आ जाता है हमारा स्वतंत्रता युग। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। जो हिंदी का उत्कर्ष काल माना जाता है वो द्विवेदी युग को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा श्रृंगार रसमंडल के रचनाकार हैं, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं नाभादास, गोकुलनाथ, बैकुंठनाथ या फिर विट्ठलनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ। जो श्रृंगार रसमंडल है वो विट्ठलनाथ के द्वारा लिखी गई है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा, क्या भूलूं कि याद करूं या फिर साहित्य लोचन या फिर राग दरबारी। तो जो खड़ी बोली की प्रथम रचना है गद्य वाली वो है गोरा बादल की कथा, तो इसको जटमल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग की पत्रिका है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हिंदी प्रदीप, हंस, प्रताप या फिर धर्मयुग। तो जो द्विवेदी युग की पत्रिका है वो है प्रताप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर धर्मवीर भारती। तो जो पैरों में पंख बांधकर रचना है वो है हमारी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, और ये एक यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद है हमारा सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा। तो जो इनका सूरज का सातवां घोड़ा है ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उसके बाद हमारा भारतीय युग के निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास या फिर नंद दुलारे वाजपेयी या फिर बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद आ जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो जो हमारे भारतीय युग के निबंधकार हैं वो हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है हमारा द्विवेदी युग के लेखक नहीं है बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन राजा भोज का सपना के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरीलाल गोस्वामी, ईशान खां या फिर राधाचरण गोस्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1।
उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी ने अच्छे से ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं। तो ऑप्शन है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, आचार्य, यहाँ पे आचार्य होना चाहिए था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेन। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये एक भारतीय शुक्ल युग के बहुत ज़्यादा अच्छे आलोचक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नासिकेतोप्याख्यान के लेखक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह या फिर ईशान खां या फिर लल्लूलाल या फिर सदन मिश्र। तो जो नासिकेतोप्याख्यान है वो सदन मिश्र के द्वारा लिखा गया है और इसके लेखक यही हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या फिर गंगा प्रसाद पांडे। तो जो वो है आवारा मसीहा, उसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो इनके द्वारा ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तूफानों के बीच के रचयिता है, मतलब कि जो तूफानों के बीच है ये रचना वो किसने लिखी है? रांघे राघव ने, शिवदान सिंह चौहान ने, शिव सागर मिश्रा ने या फिर श्री राम व शर्मा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रांघे राघव ने। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा त्याग पत्र के रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा या फिर उपेन्द्र नाथ अश्क। तो जो त्यागपत्र है वो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो इससे पहले हमने लिखा था आवारा मसीहा किसके लेखक कौन है? तो वो विष्णु प्रभाकर हैं। और जो आवारा मसीहा रचना है वो जीवनी विधा की है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर इसका आंसर है जीवनी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। है क्वेश्चन हमारा चिंतामणि की रचनाकार हैं। तो चिंतामणि किसने लिखा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेमचंद ने या फिर श्याम सुंदर दास ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर भगवती चरण वर्मा ने। तो जो चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है सुनीता उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो जो सुनीता उपन्यास है उसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद हमारा कला और संस्कृत के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। तो इसके ऑप्शन है मथुरानाथ शुक्ल, रामप्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल या फिर जटमल। तो जो पंचांग दर्शन है इसके रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है ये और वे किस विधा की रचना है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जीवनी, कहानी, संस्मरण और उपन्यास। तो जो ये और वे रचना है वो संस्मरण विधा की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो एक कहानी है रानी केतकी की कहानी, उसकी जो लेखक है वो है ईशान खां, लेकिन ये कहानी है रानी नागफनी की कहानी। तो इसकी जो लेखक हैं वो पहले उसके ऑप्शन देख लेते हैं। यशपाल, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार या फिर हरिशंकर परसाई। तो जो रानी नागफनी की कहानी है वो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा रानी केतकी की कहानी और रानी नागफनी की कहानी में। उसके बाद आता है हमारा सत्यार्थ प्रकाश रचना है सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की, स्वामी दयानंद की या फिर वसुदेव शरण अग्रवाल की। तो जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो स्वामी दयानंद की है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। उसके बाद हमारा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक है बद्रीनारायण चौधरी या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिशंकर या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है वो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आ जाता है माधव विलास के लेखक हैं। तो जो माधव विलास के लेखक हैं वो हैं लल्लूलाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर माधव प्रसाद मिश्र। तो जो सरस्वती पत्रिका है इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक ये बहुत बार आ चुका है, तो आप बिल्कुल इसे अपने दिमाग में बैठा दीजिए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो जो अजातशत्रु नाटक है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है उसके लेखक हैं इलाचंद जोशी, लाला श्रीनिवास दास, यशपाल या फिर धर्मवीर भारती। तो जो परीक्षा गुरु है इसके जो लेखक हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास जी। उसके बाद आ जाता है हमारा पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। तो ये पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है, ये है यात्रा वृत्तांत। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोस्वामी विठलनाथ, राजा लक्ष्मण सिंह, गोकुलनाथ या फिर मुंशी सदासुख लाल। तो जो 84 वैष्णव की वार्ता है उसके लेखक हैं
गोकुलनाथ। उसके बाद है अपनी खबर के लेखक हैं वियोगी हरि, राहुल साकरत्यायन या फिर बाबू गुलाब राय या फिर पांडे बेचन शर्मा। तो जो अपनी खबर है इसके जो लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक हैं। तो इसके ऑप्शन हैं बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो हिंदी प्रदीप है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद तो यही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।